हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट बेंचर्स एकेडमी। आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फॉर्मूला यूनिट मास की। इसके साथ ही साथ इन सभी टॉपिक्स पर, यानी कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया है उन टॉपिक्स से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला यूनिट मास की। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉर्मूला यूनिट मास की बात करूं तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि सपोज आपको यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है और NaCl दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, ये एक एटम है। तो इसके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O, क्योंकि ये एक कंपाउंड है तो ये क्या हो गया, ये दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। तो H2O यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है डियर स्टूडेंट, दिस इज NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब ये आप देखेंगे, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो कंपाउंड है ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो डिफरेंट आयंस प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जहाँ कहीं भी आपको आयनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर ना तो आप उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ना ही आप उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, आप वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं उनके फॉर्मूला यूनिट मास को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इसके मास को कैलकुलेट करेंगे तो उस मास को हम मॉलिक्यूलर मास ना कहकर हम उसे क्या कहेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास कहेंगे। तो चलिए अगर हम इसका फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करें तो सोडियम का मास होता है 23U, दैट इज व्हाट 23U, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। वहीं क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो गया आपका 35.5U, दैट इज योर व्हाट यूनिफाइड मास, राइट। तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 48.5U। इट मीन्स व्हाट कि इस NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास क्या हो गया, 48.5U। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मूला यूनिट मास। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडली an unknown element mass of one atom which is 8.33 into 10 raised to power minus 27 kg। वन बाय वन करके हम इनके मोलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम बेसिक से स्टार्ट करके क्वेश्चन जो है वो उनको थोड़े हायर लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि बेसिक से ही अगर हम समझेंगे तब जाकर आपको हायर लेवल के जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ आएंगे और इससे आपका कंसेप्ट भी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। ओके, दैट इज व्हाट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। इसके मास को आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ओके, अब इस kg को सबसे पहले हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलर मास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ग्राम्स में सबसे पहले चलिए अब हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 28 ग्राम। ओके, अब हमको क्या मिल गया है, एक इलेक्ट्रॉन का हमको मास मिल गया है टर्म्स ऑफ ग्राम्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलर मास। तो मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था,
मास ऑफ अ सब्सटेंस यानी कि मास ऑफ 1 यूनिट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स हमको मिल चुका है, दैट इज व्हाट 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू एवोगैड्रोस नंबर विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का भी एक बहुत ही इजी तरीका है, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो काफ़ी क्विक होनी चाहिए, काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है, मतलब उससे रैंडमली मिलता जुलता आपको आंसर निकालना है, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए होंगे, राइट। और ऑप्शंस देख के आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा ये ऑप्शन जो है मेरे आंसर से मैच करता है, और उसी टाइम पे आपको उसे टिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि आप जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की 9.1 है, मैंने इसको 9 ले लिया, 6.023 है तो मैंने उसको 6 ले लिया, तो 9 6 54। ओके, अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको अप्रॉक्स कुछ 54.6 मिलेगा। फिर 10⁻⁻28 इंटू 10⁻23, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 10⁻⁻5 ग्राम। तो ये आपको क्या मिल गया, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना मिला 54.6 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अननोन एलिमेंट, कोई एक अननोन एलिमेंट है जिसमें एक एटम का मास आपको दिया हुआ है, दैट इज योर व्हाट 8.33 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ अब आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो अगेन आप वही स्टेप्स दोहराएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 8.33 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही होगा। आपने kg को क्या किया, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। अब what you have to do, you have to calculate the molar mass। तो हमें पता है mass of 1 unit in grams into Avogadro's number। Avogadro's number क्या हो गया आपका 6.023 into 10⁻23। अब आप अगेन इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप 8.33 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 49.98 आएगा। फिर 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻1, दैट इज इक्वल टू व्हाट 4.998 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अननोन एलिमेंट था जिसके एक एटम का मास कितना था 8.33 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो जब आपने उसका मोलर मास कैलकुलेट किया तो उसका मोलर मास कितना आया डियर स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay dear students, let's proceed towards our next question, and the question is, if 1/6 instead of 1/12 mass of 1 C12 atom is taken as the standard, then the new molecular mass of glucose will be option A 180, option B 90, option C 360 and option D 45। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये नीट में पूछा जा चुका है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड किसे मानते हैं, किसके रिलेटिव हम उस मास को कैलकुलेट करते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, राइट। एक C12 एटम के 1/12 पार्ट को हम क्या करते हैं, एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं और उसी के रेफरेंस में हम किसी भी मॉलिक्यूल के मास को मेजर करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1/12 पार्ट को आप स्टैंडर्ड ना लेकर अगर आप 1/6 पार्ट को स्टैंडर्ड लेते हैं तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नया मास क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनली जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस 1
इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 विच इज इक्वल टू 180 U। ठीक, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 180 U। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्लूकोज का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अगर हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम विच इज इक्वल टू वॉट 180, क्योंकि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज योर व्हाट यूनिटलेस क्वांटिटी, राइट। तो ये क्या हो गया 180। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, m डैश से डिनोट कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपॉन 1/12, सॉरी आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 1/6 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। हमको इसी के रेफरेंस में कैलकुलेट करना है न्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। हमने अब 1/12 को स्टैंडर्ड ना लेकर किसको ले लिया है 1/6 को ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनकर आएगी, दैट इज योर व्हाट 180 अपॉन m डैश इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपॉन 1/6 इंटू मास ऑफ 1 C12 atom into 1/12 into mass of 1 C12 atom upon mass of 1 glucose molecule, इस तरीके से। तो अब देखिए ये और ये जो है वो कैंसिल हो गया, साथ ही साथ मास ऑफ 1 C12 एटम एंड मास ऑफ 1 C12 एटम ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया 180 अपॉन m डैश इज इक्वल टू 1/12 अपॉन 1/6। तो ये और ये कैंसिल हुआ और क्या मिला हमको 2, राइट। ये और ये कैंसिल हुआ और हमको क्या मिला 2। तो अब हमें क्या पता चला कि 180 अपॉन m डैश इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू व्हाट 90। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट 90। तो नया मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ग्लूकोज का, जब हम 1/6 को स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1/12, दैट इज योर व्हाट 90। अगर मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना बनाने की कोशिश करूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हमको पता है कि हम एज अ स्टैंडर्ड किसको लेते हैं 1/12 को स्टैंडर्ड लेते हैं, राइट। अगर हम 1/12 को हाफ करें तो 1/12 का हाफ क्या हो जाएगा 1/6। इट मीन्स व्हाट 180 का हाफ आपका क्या हो गया 90। तो सीधे सीधे जो आपका आंसर है वो आपको पता चल जाता है। अनलेस एंड अनटिल कि आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सीधे सीधे देखकर ही आंसर पता चल जाता। ठीक, तो आई होप यू पीपल आर क्लियर विद दिस क्वेश्चंस। हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।